Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. You know that in last time we have read this chapter 5, and this time read this chapter, the Earth Day and Every Day. Chapter is 7. Let's go to read the chapter. This is chapter 7, Earth Day Every Day. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्थ डे जानते ही आप 22 अप्रैल को पड़ता है। तो हमारे लिए अर्थ डे एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। ये चैप्टर का इंटेंशन है। डू नॉट पॉल्यूट एटमॉस्फेयर को हमें प्रदूषित नहीं करना है। फिर आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है गगन एक बॉय है, ठीक है। वो अपने स्कूल में एक असेंबली में क्या करने वाला है, एक छोटा सा परफॉर्मेंस देने वाला है। उसकी क्लास के सभी लोग दे रहे हैं, छोटा सा प्ले कर रहे हैं स्कूल असेंबली में ऑन द 22 अप्रैल अर्थ डे पे, ठीक है। और उसकी मदर है एंड नेचर के रिलेटेड 3 कैरेक्टर्स हैं प्लस और टीचर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो गगन अपने जो असेंबली में क्या बन रहा है, उसके प्ले में बन रहा है, ट्री बन रहा है। तो ट्री का कॉस्ट्यूम केयरफुली रखता है। उसकी मम्मा क्या करती है, बहुत सारा लॉट्स ऑफ टाइम लगाती है उसका कॉस्ट्यूम बनाने में, स्टिच करने में, न्यूली स्टिच करती है। नेक्स्ट डे क्या है, 22 अप्रैल है, वॉज अर्थ डे। गगन ने Class was to put up a short play in the school assembly in which he would be a tree. He was so excited to kept going back to the room to look at green tree costume with shiny leaves stitched onto it. है उस बहुत एक्साइटेड है। वो फिर से अपने रूम में जाता है, वो कॉस्ट्यूम देखता है, वो शाइनी लीव्स जो स्टिच की है उसकी मम्मा ने उसके कॉस्ट्यूम के लिए। बिफोर गोइंग टू द बेड ही सैट विथ his mothers and read over the lines he was to say the next day। क्या है, फिर वो बेड में जाने से पहले वो मम्मा के पास बैठता है और अपनी लाइन्स को रिवाइज करता है और जो कल कहना है उसको और उसके प्ले में। फिर वो थोड़ी देर सोचता है प्ले के बारे में, सोचते सोचते ही बेड पे लेटे लेटे वो सो जाता है। He dream at his ear trying shouting for help us गगन help। His heart beats faster। क्या हो गया, वो जैसे सपना देखता तो उसमें सपने में कुछ रोते हुई आवाज़ आ रही होती है, help us गगन help। तो वो जब उसकी ये आवाज़ सुनते ही क्या हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, फिर उसकी जो ही टर्न अराउंड टू सी 3 स्ट्रेंज बॉय रनिंग टूवर्ड्स। वो क्या देखने के लिए घूमता है कि कौन मुझे बुला रहा है। तो उसको क्या दिखते हैं, 3 स्ट्रेंज बॉय दिख रहे होते हैं जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दे केम अप क्लोज टू हिम एंड स्टॉप। गगन सेव अस दे क्राई टुगेदर। फिर उससे वो बोलते हैं आके पास में और रुक जाते हैं और बोलते हैं गगन से हमें बचाओ और रोने लगते हैं। फिर क्या होता है, हु आर यू आस्क गगन तभी पूछता है उन लोगों से कि तुम कौन हो। तो वो क्या कहता है, सभी लोग कहते हैं वी आर द पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें से फिर एक बोलता है आई एम सॉइल, वो सेट द फर्स्ट वन। ही वॉज मेड ऑफ ड्रिफ्ट मड एंड बट he had bits of plastic paper stuck on him, his arms and legs were covered with spores। तो ये सब देख के और उसको देखता है कि ऐसी वो गंदी सी मड से बना हुआ है, प्लास्टिक पेपर स्टक है उसके, उसमें आर्म और स्पोर्स उसके एकदम घिरे हुए हैं, बंद है सब। तो क्या इसको देख के गगन कहता है तुम सॉइल हो। फिर उसके बाद हाउ स्ट्रेंज व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम। और उससे पूछता है कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे, क्या हो गया है। तो फिर बोलते हैं सॉइल रिप्लाई क्या करता है, द डेमोन्स। तो विच डेमोन्स, गगन तभी पूछता है कि विच डेमोन्स वेयर दे आर दे। तो वो लोग कहाँ हैं, कौन से डेमोन से डर रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है, ओह तभी सॉइल रिप्लाई करती है वो तुम लोग की जैसे दिखती है एकदम, और दे आर द पीपल ऑफ द अर्थ, दे आर किल मी, लुक एट मी, ऑल द प्लास्टिक बैग्स दे थ्रो बैक एंड सिंक इन टू मी, आई कैन नॉट ब्रीथ, लुक एट माई स्पोर्ट्स। तो उसके बाद क्या बताता है कि कहता है कि मेरे जो उसने बोला कि तुम ही जैसे लोग दिखते हैं और वो ह्यूमंस हैं जो अर्थ के, वही लोग हमारे ऊपर इतना हमें मार रहे हैं, हमारे ऊपर प्लास्टिक बैग फेंक रहे हैं, और वो मेरे ऊपर जाके क्या हो रहा है, मेरे जो सॉइल है उसके सारे जो सॉइल में जो जगह गैपिंग्स है उसको क्लोज कर दे रहे हैं प्लास्टिक बैग की वजह से, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ओह हाउ दे हर्ट ही ग्रोन, ऑल द केमिकल्स इन द वाटर्स हैव डन दिस टू मी, दे ऑल्सो किल माई फ्रेंड द प्लांट्स, प्लीज सेव मी गगन ही बेग। क्या होता है तभी वो फिर बोलता है ओह कितना दुखद है
गगन तभी बोलता है, कितना दुखद है ये बात। फिर उसके बाद उसको तभी सॉइल बोलती है, देखो केमिकल वाटर डाल के मेरी सॉइल को ख़राब कर दिया है, मेरे फ्रेंड्स मर गए हैं, जितने प्लांट्स थे वो सब मर गए हैं, अब मुझे बचा लो गगन। वो हाथ जोड़ के बोलने लगता है। फिर उसी समय क्या बोलता है, सेकंड बॉय बोलता है, एंड मी टू। तभी गगन बोलता है, बट हु आर यू। तो गगन तभी अजीब शॉक होकर बोलता है, आप कौन। फिर वो बोलता है, आई एम वाटर। सेकंड रिप्लाई करता है। फिर क्या होता है, गगन कहता है, अच्छा आप तो ना ही ब्लू कलर के हो ना ही ग्रीन कलर के हो, बट यू आर नाइदर ब्लू और नॉर ग्रीन। तो फिर उसके बाद बॉय रिप्लाई करता है गगन को, एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली वंस आई वॉज ब्लू एंड आ ब्यूटिफुल ग्रीन गगन, लुक वॉट हैपन टू मी व्हेन एवरीवन स्टार्ट थ्रोइंग देयर वेस्टेज इनटू मी। तो वो बताने लगता है कि देखो अभी तो मैं कह रहा हूँ पहले मैं कितना सुंदर था ब्लू और ग्रीन कलर का, अभी मैं वैसा नहीं हूँ, अभी मेरे में बहुत सारा वेस्टेज फेंका जाता है जिसकी वजह से अब मैं कैसा हो गया हूँ, देखो। पॉइंटिंग टू हिज ग्रीमी डर्टी ब्राउन बॉडी दिखाते हुए बताता है। फिर तभी क्या फिर बताने लगता है वो, ओह आई एम डाइंग एंड माई फ्रेंड्स द फिश आर डेड ऑलरेडी। तो क्या बताता है, रोते हुए वाटर बोलने लगता है और ग्राउंड पे बैठ जाता है, कहने लगता है कि मैं मर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स फिश मर चुके हैं, मुझे बचा लो। तो वो रोने लगता है और वाटर रोने लगता है। तो गगन क्या करता है, फिर रश टू हेल्प हिम बट वॉज स्टार्टलेट टू एट द साउंड ऑफ अनदर वॉइस। तब तक वो जब तक बोलने वाला होता है उसी के बीच में हेल्प करने के लिए, तब तक क्या होता है कि एक और उसके पीछे से बोलने लगता है, अनदर वॉइस आती है एक। तो क्या आती है, वॉट अबाउट मी गगन, मेरे लिए तो क्या है गगन, आर यू नॉट यू गोइंग टू सेव मी फ्रॉम द डेमॉन्स। तभी बोलता है कि मेरे लिए क्या करोगे गगन, क्या तुम मुझे बचाओगी नहीं डेमॉन से। तो गगन बोले उसको देखता है तो उसको दिखता क्या है, ही कुड सी अ ग्रेइश लुक बॉय विथ अ ड्रॉपिंग शोल्डर्स एंड टायर्ड आइज। तो उसको दिखता है एक ग्रेइश कलर का लड़का और उसके शोल्डर्स झुके हुए हैं और आँखें एकदम थकी हुई हैं। तभी गगन पूछता है, एंड हु आर यू। तभी रिप्लाई आता है कौन, बॉय थर्ड बॉय क्या बोलता है, आई एम एयर। तो उसके रचती हुई आवाज़ में बोलता है कि मैं एयर हूँ, आई एम सो फुल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, मैं क्या हो गई हूँ, पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो गई हूँ, बिकॉज पीपल कट डाउन द ट्रीज दैट कीप मी क्लीन गगन प्लीज़ हेल्प अस। क्या बोलती हैं कि तभी सॉइल जो एयर बोल रही है तभी कि मैं पॉल्यूशन से प्रदूषित हो चुकी हूँ, क्योंकि सारे पेड़ जो यहाँ के लोग हैं सब उन्होंने पेड़ों को काट दिया, जिसकी वजह से मेरी एयर अब साफ़ नहीं हो पा रही। गगन प्लीज़ हेल्प अस, हम सभी को बचा लो, हमारी मदद करो। दे स्टार्टेड टू वेल इन अ कोर्स गगन प्लीज़ हेल्प अस। तभी एकदम तीनों एक साथ बोलने लगते हैं, गगन प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करो गगन हमारी मदद करो। तभी क्या होता है, व्हाट कैन आई डू। तभी गगन रिप्लाई करता है, आई एम ओनली अ स्मॉल बॉय माई सेल्फ। तो क्या गगन कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। तो उसके बाद वो क्या बोलता है, तभी लोग उसके कपड़े पकड़ के उसको ऐसे बोलते रहते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम मेरे को हम लोगों को बचाओ, हम लोगों को बचाओ, हम लोगों को बचाओ। फिर क्या होता है, स्टॉप शाउट गगन, ही ट्राई टू रन अवे। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वो चिल्लाने लगते हैं और गगन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, गगन न्यू ही हैड फॉलन आउट ऑफ बेड। क्या होता है, नेक्स्ट थिंग होती है क्या, गगन नीचे बेड से गिर जाता है, उसकी मदर उसके सामने खड़ी होती है। फिर क्या होता है, और उससे कह रही थी, गगन वेकअप, यू आर टॉकिंग इन योर स्लीप। क्या है, तुम सोते हुए अपनी नींद में बातें कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही गॉट अप ही सॉ इट वॉज मॉर्निंग। जब वो उठा तो उसको क्या समझ आया कि अब वो सुबह हो चुकी है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि चलो अब सुबह हो चुकी है, अभी तुम जाके रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। फिर गगन बड़ा शांत सा रहता है, अपना ड्रेस पहनता है और स्कूल चला जाता है। फिर एवरीवन लाइक द अर्थ डे प्ले, और सभी लोगों को अर्थ डे प्ले अच्छा लगता है, क्लैप करते हैं लाउडली। जब टीचर रिमार्क देने लगती है तभी देखती है गगन को और बोलती है उससे, गगन यू आर वेरी क्वाइट टुडे, आर यू नॉट वेल। तो उससे पूछती है कि तुम बहुत शांत लग रहे हो आज, तुम क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो गगन क्या कहता है, डिस्क्राइब उसका जो सपना आया होता है उसको मैम को बताता है। फिर उसके बाद उसका एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। अर्थ डे का हमारा क्या यूज़ है। कि आस्क्ड हिज टीचर ऐसे पूछता है कि क्या ज़रूरत है हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर क्या होता है, व्हेन आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू सेव द अर्थ। जब मैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, हमारी अर्थ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो टीचर रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स यू कैन गगन,
वी कैन ऑल डू अ लॉट टू हेल्प द अर्थ। क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मदद कर सकते हैं अर्थ की। और बताती हैं क्या है, शी देन सेड दैट द बेस्ट वे टू डू दिस वॉज टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द अर्थ। अब गगन के लिए अवॉइडिंग पॉल्यूटिंग द अर्थ का मतलब नहीं समझ आया, तो तब पूछा उसने व्हाट इज़ पॉल्यूशन, आज गगन। तभी उसने जब पूछा तो मैम ने रिप्लाई किया, व्हेन वी मेक समथिंग डर्टी इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हम किसी चीज़ को गंदा करते हैं तो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन होता है। वो भी केमिकल के थ्रू, प्लस हमारा जो केमिकल हो गया या फिर हमारा वैसा पार्ट हो गया, तो वो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन। फिर आता है, टीचर ने रिप्लाई किया कि बेटा ये कैंडी रैपर उठाओ फ्लोर से, बट शी शोर द क्लास, पूरी क्लास को बताया। लेकिन वी क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन ऑल हेल्प बाय फॉलोइंग द 3 रूल्स। 3 रूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्ट की हेल्प कर सकते हैं। व्हाट इज़ दे, दीज आर द वर्ड्स, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करिए किसी चीज़ को जो हमारे पास कम कैपेसिटी में है, जैसे जस्ट लाइक अ पेट्रोल। रीयूज़, बार बार यूज़ कीजिए किसी चीज़ को, जैसे जस्ट लाइक अ प्लास्टिक और द प्लास्टिक बैग एंड अदर थिंग ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकिल, किसी चीज़ को रिसाइकिल कर लीजिए, इसको नए फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का हम न्यूज़पेपर क्या बना लेते हैं, स्टैंड, रिसाइकिल करते हैं। वैसे तीनों चीज़ें का हम यूज़ करने से क्या होगा, हमारे पोल्यूशन कम होगा, हम कम सामान का यूज़ कर पाएंगे। मतलब कम सामान का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कम हम सामान का यूज़ कर पाएंगे, प्लस हमारा जो अर्थ है वो सेफ रहेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हमें नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, आई थिंक वर्क इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, थैंक यू।